दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज मैं लखनऊ के मान्यवर काशीराम धरना स्थल पर हूं और हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, जो अभ्यर्थीगण देख रहे हैं, इनके जो पोस्टर पर लिखा हुआ है 69 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। हम आपको बता दूं कि जब 69,000 भर्ती हुई थी तो जब क्वेश्चन पेपर बटा था तो उसकी जो बुकलेट नंबर ए है उसका जो प्रश्न संख्या 60 है वो गलत ही था। सवाल इस चीज़ के जो उसके ऑप्शंस थे वो गलत थे। ये लोग न्यायालय गए, न्यायालय से जीत गए। अब सीधी सी बात है, मामला उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। सरकार चाहे तो इनके मामले को बहुत जल्दी निस्तारित कर सकती है और ये यहाँ पर जितने लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो सरकार की उपेक्षा का शिकार है, इनको न्याय भी मिल सकता है, इनको नौकरी मिल सकती है और क्योंकि बेरोजगार हैं अपने हक की मांग करें। बाकी चीज़ हम मिलकर के ही जानेंगे कि अभी तक इनके प्रकरण में क्या हुआ। ये धरने पर अभी 83 दिन से बैठे हुए, आज 83वां डे है और देखते हैं भूख प्यास से तड़प भी रहे हैं। कहीं ना कहीं खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं। सरकार और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कभी सड़कों पे जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री का भी घेराव करते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेके जाते हैं, मंत्रियों के पास फरियाद लेके जाते हैं, उच्च अधिकारियों के पास फरियाद लेके जाते हैं, आला अधिकारियों के पास फरियाद लेके जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग 2.5 महीने हो चुका है। मामला और बहुत पहले से है लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेखा है। हो सकता है चुनाव आ जाए, हो सकता है माहौल को आगे टाल दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने भी शायद कमर कस लिया है कि वो अपने हक और को मांग करके ही रहेंगे और सरकार से लगातार जो गुजारिश कर रहे हैं, अभी हम जानेंगे कि गुजारिश में कहां तक सफल हुए, कहां तक असफलता इनको दिखाई दे रही है। वैसे असफलता ना हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं सफलता इनको मिले, लेकिन सरकार अभी कहां तक टांगे हुए है। नमस्कार। नमस्कार। अभी तक क्या मामला हो रहा है आपके प्रकरण में? बहुत शर्म की बात है कि हम ऐसे प्रदेश में जी रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का 1% भी सम्मान नहीं है। 2019 में एक परीक्षा हुआ था, 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने के बाद उसकी आंसर की आई। आंसर की में कुछ प्रश्न विवादित थे। विवादित प्रश्न को लेकर हम सब विभाग के पास पहले गए। इसको आप देख लीजिए, जो इसमें गलती है उसको सुधार दीजिए। विभाग ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मजबूरन हम सब हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद एक प्रश्न था शैक्षिक परिभाषा का, उस पर हाई कोर्ट ने 1 अंक बढ़ाते हुए जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति देने के लिए आदेशित कर दिया। अगस्त 2021 में सरकार उसको भी नहीं मानी। 10 महीना झिलाने के बाद अपने आप सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में आदेश पारित किया कि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो आदेश है उसको अक्षरशः पालन कर दिया जाए। नवंबर 2022 से नवंबर 2023 आने वाला है, लेकिन इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, इनको अपनी मनमानी करना है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और हम लोग 83 दिन से यहाँ इको गार्डन में धूल फाक रहे हैं। हमको अपने विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ मजबूरी में बैठे हुए हैं कि कभी तो सुनेंगे, कभी तो हमको नियुक्ति देंगे। इस आस में हम यहाँ 83 दिन से बैठे हुए हैं। आज 83 दिन होने जा रहा है। अभी तक जब आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत किया इस संदर्भ में, तो क्या आंसर मिल रहा है? आंसर यही कर देंगे, आश्वासन से पेट भरेगा। आश्वासन अगर दिया जाए किसी को, उससे पेट भरेगा। हमको शौक़ नहीं लगा है यहाँ हम बैठे रहें, हमको कोई शौक़ नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हो जाए और हम अपने विद्यालय में चले जाएं, लेकिन इनके पास शर्म लाज हया कुछ नहीं बचा है। ये लोग हमको बस घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ। हम सब जाते हैं किसी अधिकारी के पास मिलने, आश्वासन। मंत्री के पास जाएंगे तो मीटिंग करेंगे। अरे मीटिंग क्या करना है, जब आदेश आया है तो उसका आप 1 नंबर बढ़ा के पालन कर दीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमको दे दीजिए, हम लिस्ट रिवाइज कर दें। 1000 बच्चों का होना है तो आप उसको नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं, दे दीजिए, हम सब कर लेंगे 1000 बच्चों का। कहते हैं हम इतने बड़े IAS हैं, हम आप जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहते। ये कोई तरीका है? वहाँ उनके ऑफिस में चैम्बर में जाते हैं मिलने तो इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे लगता है हम अपराधी हैं, हम इस प्रदेश के नहीं हैं और हम कोई नाजायज़ मांग कर रहे हैं उनसे। मांग तो है ही नहीं, ये अधिकार है, हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसको करना होगा। आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन बस केवल परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे सभी साथी देखिए यहाँ हैं। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महिला अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके पोस्टर पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, योगी जी न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, 69 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण। तमाम मीडिया चैनल पर भी इस खबरों को दिखाया गया है, लेकिन सरकार के पास वही ढाक के 3 बात हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अलका सिंह है। अभी तक बताइए, आप लोग 83 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल पा रहा है और धरने पर बैठ करके जो है अभी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा जैसे घर में बैठे बेरोजगार, उससे अच्छा यहाँ बैठना मुझे उचित लगता है, क्योंकि यहाँ हमारे जैसे सब भाई बहन हैं तो कम से कम एक साथ यहाँ बैठते हैं। और सरकार एक छोटे स्तर से लेके एक विधायक से लेके एक उप मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिया गया है कि हमें नियुक्ति दी जाए।
मुख्यमंत्री से भी मिलने की बहुत कोशिश की जा रही है कि उनसे मुलाकात हो जाए। शायद अधिकारी उन्हें सही जानकारी ना दे रहे हों तो हम अपनी बात रख रहे हैं। अब उन्हीं से उम्मीद है, अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है। अधिकारी तो हमें दुत्कार के वहाँ से भगा देते हैं कि आप, वो कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या उन संवेदनाओं से हमारा घर चल जाएंगे? क्या उस संवेदना से हमारी रोजी रोटी चल जाएगी? संवेदनाओं से क्या होता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारा कोई मांग नहीं है, हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि आपको 1 नंबर दिया जाता है और इन बच्चों का कर दो। वो अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम आपका कर देंगे, कब कर देंगे? आश्वासन नहीं मिल रहा है। 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए, नहीं करना चाह रहे ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे, किसका ऑर्डर मानेंगे? अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो जाएंगे नहीं हम लोग। अभी तक क्या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई या उनके संज्ञान में ये प्रकरण है या नहीं है? आप लोग अभी भी, आप लोगों को अंधेरे में रखा गया? उनके संज्ञान में प्रकरण है, क्योंकि एक बार ये बात हमारी विधानसभा में उठ चुकी है। उत्तर कुंजी के मामले में तो ऐसा तो हो नहीं है कि अगर कोई भी हम लोग उनके आवास पर उनसे मिलने गए, हमारा कोई घेराव करने का इरादा नहीं था। अब घेराव तो बताएंगे सब लोग, हम तो उनसे मिलना चाहते थे। जब अधिकारियों ने ये कह दिया कि इन लोगों का विसर्जन करो, तो मजबूर में इंसान कहाँ जाएगा? वो इस सूबे के मालिक हैं तो उन्हीं के पास तो जाएगा। अभी डायरेक्ट क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही डायरेक्ट कहना चाहती हूँ कि 83 दिन हो गए, अब एक त्यौहार आने वाला है, उससे पहले ये हमारा कर दें। हमें ना सरकार से कोई शिकायत है, ना हमें अधिकारियों से कोई शिकायत है। बस हमारा कर दो, हम खुशी खुशी अपने विद्यालय जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। बस यही कहना चाहूँगी। अब वो हमारा कर दें, उनसे रिक्वेस्ट है। साम दाम दंड वेद सब अपना लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो लोग हार रहे हैं। वो लोग हार तो रही हैं, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया। हम तो यहाँ पे बस सुप्रीम कोर्ट का, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ जो लोग आम जनता उनके साथ कैसा सलूक करते होंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में हैं जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और भी लोगों की राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश, कहाँ से आए? बाराबंकी से। अभी तक क्या हुआ इस मामले में? अब इस मामले में क्या बताया जाए भाई, 9 नवंबर 2022 जब सुप्रीम सीधे कोर्ट, बताओ, सरकार से क्या कहना है? सरकार से बस यही कहना है कि सरकार हमारे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए हम सबको नियुक्ति दे। अब हम सब लोग बहुत हताश हैं, बहुत ही टूट चुके हैं और अब हमारे सबके पास कोई भी चारा बचा नहीं है सिवाय मौत की। तो क्या मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा तो क्या करना है, ना करें। हम यहाँ फांसी लगा लेंगे या हम मर जाएंगे, लेकिन घर को नियुक्ति लिए बिना नहीं जाएंगे। को नियुक्ति लिए बने नहीं जाएंगे। क्यों? क्या करें? किस मुख से हम घर पे कहें कि हम 83 दिन धरने में बैठे रहे और हमारे प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया गया? क्या हम वहाँ अपना मुंह दिखाएंगे? क्या बताएंगे अपने परिवार को? क्या बताएंगे अपने घर को? क्या बताएंगे पड़ोसियों को? आप में से, अभ्यर्थियों में से किसी का कोई प्रतिनिधि मंडल जो है मुख्यमंत्री से मिला कि नहीं मिला? आज मिली जी, आज हम जो है मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो है जनता दरबार में गए थे, जहाँ पे ओएसडी साहब जी ने हमारा जो है एप्लीकेशन लिया, ज्ञापन लिया। हमने उनको बताना चाहा कि हाँ सर, हमारी ऐसी बात है कि हमारा मैटर जो है डबल बेंच में कंटेम्प्ट चल रहा है और उनको जो है लेकिन हमारे जो है कोई बात जो है वहाँ पे ओएसडी साहब के द्वारा सुनी नहीं गई। वहाँ पे सिर्फ इतना ओएसडी साहब की बात को उन्होंने गंभीरता से सुना नहीं? सुना कि नहीं सुना? सुना नहीं। उन्होंने कहा कि आपका कागज़ हमको मिल गया है, हम इस पे काम करेंगे, हम बातें सुनने के लिए नहीं आते हैं, हम आपका काम जो है एप्लीकेशन में लिखा है ना वो हम करेंगे, इतना कह के जो है जब चले गए। तो वहाँ पे उनके साथ भी एक आदमी थे, तो उनसे हमने कहा सर आपको बात तो सुननी पड़ेगी, हम भी एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पे 83 दिन से धरना दे रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए क्यों दे रहे हैं। हम प्रयागराज से यहाँ पे विकलांग होते हुए खुली छत पे सोते हैं और जो है हमारे खाना पीने का जो है कोई ठिकाना नहीं है, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। जब हमने उनको रोक के जो है सुनाया, हमने कहा सर जी सुनिए, तो बोले आपका मैटर तो मुख्यमंत्री जी को भी पता है, यहाँ पे बच्चे को पता है, रोज़ न्यूज़ चैनल में आता है, रोज़ अखबारों में आता है, आपका मैटर तो कोर्ट में चल रहा है। हमने कहा कोर्ट में कहाँ चल रहा है, यही तो आपको भ्रम है, यही तो आपको गलत सूचना दी जाती है। हमारा मैटर कोर्ट में नहीं है, हमारा कंटेम्प्ट है कोर्ट में। कंटेम्प्ट में अधिकारियों को रोज़ वार्निंग दी जाती है कि हमारा मैटर सलटाओ, किसी तरह सुलझाओ, लेकिन उनको समझ में नहीं, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देते हैं अधिकारी और वो वहाँ पे जो है अधिकारियों को वरीयता देते हैं, इसीलिए उनके अधिकारी तानाशाह हैं। आज बेरोजगार आदमी यहाँ पे बेरोजगार क्यों है? क्योंकि
सरकार का सह मिला हुआ है अधिकारियों को, इसीलिए वो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। 2.5 साल हो गया। अभी आपने एक बात कही है कि जैसा कि अधिकारी लोग बता रहे हैं कि आपका मामला कोर्ट में है, जबकि आपने अभी मामला बताया कि कोर्ट से उनको डायरेक्शन मिल रही कि आप इस मामले को जल्दी से निस्तारण करके जो इन लोगों को भर्ती दो। मामला कोर्ट में नहीं है, जबकि वहाँ से एक आदेश लेकर के आप आते हैं अधिकारियों के खिलाफ। तो मैं चाह रहा हूँ कि सरकार के अधिकारियों को एक बार और स्पष्ट कर दीजिए मेरे चैनल के माध्यम से कि मामले में कोर्ट नहीं है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि अधिकारी जो भी प्रकरण है आप उसको क्लियर कर। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि हमारा मैटर कोर्ट में नहीं है मान्यवर, हमारा मैटर कोर्ट से कब का 9 नवंबर 2022 को ही सलट गया और ये सीधा सीधा कंटेम्प्ट में बोला जा रहा है कि जो 6800 आरक्षण का मुद्दा बना के हमारे मुद्दे को जो है फंसाया जा रहा है। सीधा सीधा कोर्ट बोल रही है कि वो अलग मैटर है, ये फाइनल हो चुका मैटर है, इसको करिए, इस पे विलंब अब नहीं करा जा सकता है। वार्निंग दिया जा रहा है, लास्ट ऑफ द लास्ट वार्निंग कल की डेट में है। कल की डेट हमारी फिर से लगी है कंटेम्प्ट की। अब देखते हैं उसमें हमारे जो डीजी साहब हैं और जो है सचिव जी हैं बघेल साहब हैं, वो क्या रास्ता उस पर खोजते बहाना बनाते हैं। बस वहाँ पे बहाना बनाते हैं, कोर्ट से बचाव होता है उनका, और हम लोगों को जाते हैं तो आश्वासन देते हैं हम। अरे अगर आपको नहीं करना है तो सीधा सीधा कोर्ट में बोल क्यों नहीं देते हैं कि नहीं करेंगे? हिम्मत हो तो बोल दीजिए, हम भी लोग अपने घर को जाएं। अरे आप लोग हमारा गुरूर छीन रहे हैं। हम लोग बीएड करके, इतनी पढ़ाई करके, हम लोग जो है पूरा समुद्र पार करके जब इस पार हम आ चुके हैं, आप लोगों ने 5 साल हमको कोर्ट में रगड़वाया, कोर्ट में भी हमने कर लिया। अब आपको ठेस लग रही है कि हमने आपकी गलती निकाल दी, और आपने गलती मानी भी, क्योंकि आपने गलती किया। विभाग की गलती थी, उन्होंने माना वहाँ पे, लेकिन अब उनका ठेस गुरूर अपमान के वश जो है हम लोगों को रास्ते पे जो है उन्होंने कहा भी, हम कुछ भाइयों से हमारे, कि आपको रास्ते में टहला देंगे, आपको जो है अधिकारियों ने कहा। जी, अधिकारियों ने कहा आपको जो बहुत नेता बनते हैं आप लोग। अरे हम नेता मान्यवर नहीं हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपने गलती किया है और आप ही जो है उसका गलती का जो है अपना पश्चाताप करिए, हम लोगों को नौकरी दीजिए। हम लोग जो है सीधे साधे अभ्यर्थी हैं, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। और भी राय ले लेते, क्या नाम है आपका? रॉकी नाम है मेरा। आज हमारे धरने का फिरोजाबाद से हूँ और 83वां दिन है। आज हम लोग जनता दरबार में भी गए थे, हम भी गए थे अंदर। तो ये हमारा ऑर्डर है, हम आपको दिखा दें। ये ऑर्डर हम लेके गए थे, एक फ़ोटोकॉपी ये है, 25/8/2021 का ये ऑर्डर है। तो आप देखेंगे इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 अंक बढ़ाकर नियुक्ति देकर इन विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय में आज हमें होना चाहिए था। ये हमारे हाईकोर्ट का ऑर्डर था आज से 2 साल पहले। तो सरकार फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती है और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। वहाँ पर भी इसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट मान्य करता है कि ये ऑर्डर आपका सही है और इन लोगों को, जितने भी छात्र हैं, हम लगभग 1000 से 1200 के आसपास आएंगे और प्राथमिक विद्यालय में पहुँचाया जाए। जबकि हम लोगों को प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए था, तो हम लोग आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं और जनता दरबार में भी गए, हम आज ही गए और जाते भी हैं। तो अब अपना ज्ञापन सौंपा, तो वहाँ पर वही है कि ज्ञापन ले लेते हैं, आपका काम चल रहा है, बस आश्वासन। इसमें दोषी किसको पा रहे हैं? हम दोषी अधिकारियों को पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जो बेसिक शिक्षा विभाग के हैं वो क्या है, सीधी बात ये है कि सरकार ने जो पावर दे रखी है वो अधिकारियों को दे रखी है। इस सरकार में जो पावर है वो अधिकारियों को है। अगर महाराज जी से हम केवल यही कहने गए थे कि अगर हमें मिलते तो हम अपना प्रकरण पूरा लेके गए थे और दिखाते भी कि ये हमारा जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, उसके बाद भी क्या हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहाँ पर जाएं, और हालांकि हम वहाँ जा नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई कोर्ट है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो, आप संविधान को नहीं मानते हो, जिसकी शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री बने हो, या फिर जो पद पर मंत्री रहते हैं, अधिकारी नहीं मानते? हाँ, नहीं, अधिकारी आप उनको इतनी छूट दे रखी है कि वो आपको, यानी अधिकारियों को इतनी छूट दे रखी है कि वो गलत सलत या कोई प्रकरण आपको बता रहे हैं। हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि जैसे अधिकारी गलत बता रहे हैं, क्या सूचना दे रहे हैं। तो राजा का भी तो ये फ़र्ज है कि हमारी जो प्रजा है या जनता है वो कैसी है, हमें भी तो उनके आमना सामना करना चाहिए ना। तो ये देखना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई मैटर है। जब हम एक बार मिलने गए थे मुख्यमंत्री जी से, तो वहाँ पर हम केवल मिलने गए थे, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया। हम काफ़ी लोग गए थे, कम से कम होंगे 500-600 लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें। आपके अधिकारी आपको बता नहीं रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो आपकी जो छवि है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे 69
भर्ती अभ्यर्थी उत्तर कुंजी प्रकरण है, वो उत्तर कुंजी प्रकरण है। जब इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो इनका बुकलेट नंबर ए है, उसका क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 60 है वो गलत हो गया था। वो विभाग की गलती है, उसमें खामियाजा ये लोग क्यों भुगते। ये हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ जहाँ सरकार गई ये लोग उसका पीछा करते हुए गए, वहाँ से विजयश्री प्राप्त करके आए। अब सीधा सा है मामला कि अधिकारी चाहें तो इनको एक नंबर बढ़ा करके जो मेरिट के आधार पर जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उसमें उनको नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन सरकार शायद एक और नए प्रकरण को लेकर के इन लोगों की भर्ती को रोके हुए, उनका कहना कि इसमें आरक्षण जैसा कुछ एक नया मामला झमेला डाल रखा है। लेकिन अभ्यर्थियों का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का, सारे आदेश बिल्कुल क्लियर करते हैं कि एक नंबर बढ़ा करके इनको नियुक्ति दी जा सकती है। बहुत ही कम समय का काम है, जल्दी से सरकार चाहे तो कर सकती है। हमारी शुभकामनाएं इन अभ्यर्थियों के साथ हैं। सरकार इनके साथ न्याय करे और न्याय करके इनको नियुक्ति दिलाए। ये लोग अपने विद्यालय में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं, देश के निर्माण में भी सहभागिता भी सुनिश्चित करें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।